बैंकिंग। रामपुर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बैंक की सुविधाओं के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि बैंक कैसे काम करता है और बैंक से कैसे लेन देन करते हैं। तो दोस्तों, आप बैंक के बारे में जो हमेशा जानना चाहते थे, वो अब अच्छे तरीके से जान लीजिए। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया है। दरअसल मैं बैंक में पैसे जमा करने के लिए आई थी और मेरे साथ मेरी कुछ सहेलियां भी आई हुई हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैंने बैंक में खाता खोला है तो वो भी अपना खाता खोलना चाहती है। वो मेरे साथ ही आई हुई हैं। बैठिए 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 बैठिए। हाँ, तो आप लोग को हमारे बैंक में खाता खुलवाना है। आप लोग ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बैंक में खाता खोलना बहुत जरूरी है। पुष्पा, तुम भी बैठ जाओ। तो आप लोग बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बैंक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होता है। आप इनको समझा दीजिए कि बैंक साहूकार और चिटफंड से क्या अलग है। क्या है, हमारे काम करने का तरीका उनसे अलग है। हमारी सारी बातें बिल्कुल खुली और पारदर्शी होती हैं। हम ज्यादा भरोसेमंद होते हैं और लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। चूंकि हम भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था हैं और भारतीय रिजर्व बैंक हमारा नियंत्रण करती है, इसलिए हम लोगों की मदद के लिए हमेशा सोचते हैं, ना कि सिर्फ अपने फायदे के। तो क्या आप लोग जानती हैं कि बैंक क्या क्या सुविधाएं देती हैं? नहीं। हमारी पहली और सबसे जरूरी सेवा, जिसे सभी जानते हैं, वो है पैसों का जमा करना। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आकर बचत खाता या मियादी खाता खोलकर उसमें पैसे जमा कर सकता है। यह हमारी सबसे प्रचलित और लोकप्रिय सुविधा है। इससे आपके पैसे बहुत सुरक्षित रहते हैं। केवल आप ही अपने खाते में पैसे जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। आपके खाते का लेन देन हम पासबुक में लिखकर आपको दे देते हैं, जिसे आप जब चाहें देख सकते हैं। आपको आपके पैसों पर ब्याज भी मिलता है, इसलिए आपके पैसे जमा होने के साथ साथ बढ़ते भी हैं। आप जब चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल भी सकते हैं। दूसरी और सबसे जरूरी सेवा जो बैंक देती है, वो है लोन या कर्ज। हम बहुत से कामों के लिए कर्ज देते हैं, जैसे घर बनाने के लिए, व्यवसाय के लिए, खेती जैसे कि बीज और खाद खरीदने के लिए, गाड़ी जैसे कि मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर लेने के लिए। आप लोगों को जब भी जरूरत हो, आप आकर कर्ज ले सकते हैं। बैंक से आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं या उनसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सीधे आपके खाते में जमा हो जाता है या चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा होता है। ये बहुत ही सुविधाजनक है। तो अब बताइए, अगर कोई आपसे दूर होता है तो आप उसे पैसे कैसे भेजते हैं? हम तो किसी जान पहचाने वालों के हाथों पैसे भिजवा देते हैं या तो मनी ऑर्डर करते हैं। अरे हाँ, मनी ऑर्डर एक अच्छा तरीका है, पर बैंक से आप पैसों को चुटकियों में भेज सकते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ अपना खाता खुलवा लेंगी तो आपके पति वहीं से आपके खाते में पैसे जमा कर देंगे और दूसरे ही दिन आपको पैसे मिल जाएंगे। यह इतना ही आसान और तेज है। इसके अलावा बैंक आपको अन्य सुविधाएं देती है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार द्वारा पैसों का भुगतान जैसे वृद्धा पेंशन या अन्य सरकारी स्कीमें और अनुदान। अब वो पैसे आपके खाते में सीधे जमा हो जाएंगे। मैनेजर साहब, ये सब लोग अपना खाता खोलना चाहते हैं, लेकिन खाता खोलने की विधि से डरते हैं। ये लोग ये भी नहीं जानते हैं कि खाता खोलने के लिए किसे पूछताछ करें। कृपया करके आप इन लोगों को थोड़ा समझाइए ना। हाँ, बैंक में खाता होना बहुत ही अच्छी बात है। इससे कई तरह से मदद मिलेगा। अब आप लोग बैंक में खाता खुलवाना चाहती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को विस्तार से समझाता हूं। बैंक में खाता खोलने के लिए नियमों के अनुसार आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे राशन कार्ड, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चालक लाइसेंस या फिर आपका नरेगा रोजगार कार्ड। आपके वर्तमान पता का प्रमाण भी होना चाहिए, जैसे बिजली बिल, फोन बिल, राशन कार्ड इत्यादि, जिसमें आपका पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। जब आपके पास ये दस्तावेज हो जाएं, तो आप सीधे आकर अपना व्यक्तिगत या सामूहिक जमा खाता खोल सकते हैं। वैसे
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम चालू खाता का भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जो कि व्यवसाय और किसी संस्था के लिए बहुत लाभकारी है। बैंक से कोई लेन देन करने के लिए आपको कुछ पर्चियां भरनी पड़ती हैं। पैसे जमा करने के लिए ये जमा पर्ची और पैसे निकालने के लिए ये निकासी पर्ची भरनी पड़ती है। दोनों ही स्थिति में आपको इन पर्चियों में आपका नाम, आपका खाता संख्या, शाखा का नाम, दिनांक, जमा किए जा रहे पैसों का विवरण या फिर निकाले जा रहे पैसे का रकम, आपका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भरना पड़ता है। बैंक में खाता खोलते हैं तो बैंक आपको ये पुस्तिका देती है, जिसे हम पासबुक कहते हैं। आपके सभी लेन देन का विवरण इसमें दर्ज होता है, चाहे आपने पैसे जमा किए या पैसे निकाले या बैंक ने कोई शुल्क काटा या बैंक ने कोई ब्याज दिया। आप जब भी बैंक आएं तो आपको पासबुक अपने साथ ही लेके आना चाहिए। आजकल कुछ बैंक पासबुक नहीं देती हैं, लेकिन आपके आग्रह करने पर वो आपके खाते का विवरण छाप कर दे देती हैं। इसे खाते का विवरण या स्टेटमेंट कहते हैं। मैनेजर साहब, आजकल खाता खोलने पर और भी कुछ मिलता है ना? बैंक में साधारण बचत खाता खोलने पर आपको एक पासबुक और एटीएम कार्ड मिलता है। कभी कभी एक चेकबुक भी मिलता है। ये चेक है और इससे हम अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। ये एटीएम कार्ड है। आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किसी भी एटीएम से पैसे निकालने के लिए कर सकते हैं। इसलिए जब आप दूसरे शहर जाते हैं तो आपको पैसे लेकर जेब में घूमने की जरूरत नहीं है। आप वहां के किसी भी एटीएम से अपने जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं। यह आपातकाल में बहुत काम आता है। इसके लिए आपको बैंक के खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। पिछली बार आप मुझे कुछ शिकायत के बारे में बता रहे थे, वो क्या था? अगर कोई बैंक अधिकारी तुम्हें परेशान कर रहा हो तो तुम सीधे जाकर प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी से शिकायत कर सकती हो। वो सुनिश्चित समयावधि में तुम्हारी शिकायत पर कार्य करते हैं और कोई हल लेकर आती है। नमस्ते मैनेजर साहब। इनसे मिलिए। ये है रामेश्वर ठाकुर, हमारे बैंक के इस क्षेत्र के ये बीसी हैं। मैनेजर साहब, बीसी क्या होता है? देखो पुष्पा, बीसी यानी बिजनेस करस्पॉन्डेंट एक तरह से बैंक के एजेंट होते हैं, जो बैंक की सेवाओं को बैंक से बाहर उपलब्ध कराते हैं। एक तरह से ये बैंक को तुम्हारे दरवाजे तक लेकर आते हैं। अब आगे तुम इन्हें समझाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो गांव आते जाते रहता हूँ। कल मैं आपके गांव आने वाला हूँ और वहाँ पे आपको बीसी के बारे में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, मैं एंट्री करके आता हूँ। आइए अब मैं बताता हूँ कि बैंक कैसे काम करती है। देखिए, इस काउंटर पे आप अपने खाता में पैसे जमा कर सकते हैं। पैसे जमा करने के बाद ये आपके जमा पर्ची का आधा टुकड़ा आपको दे देंगे। ये आपके पास आपके जमा पैसे के प्रमाण के लिए है। और वो है गिनती करने की मशीन। इसमें ढेर सारे पैसे चुटकियों में गिने जा सकते हैं। और यहां इस काउंटर पे आप अपना चेक दिखाकर पैसे निकाल सकते हैं। चेक देने के बाद ये आपको एक टोकन देंगे। आपका नंबर आने पर वो आपको पुकारेंगे, तब आके आप पैसे ले सकते हैं। तो अब आप लोग बैंक के बारे में अच्छी तरह जान गए ना? अगली बार आके आप अपना खाता खुलवा लीजिएगा। ठीक है? नमस्ते। नमस्कार दोस्तों। आप में से कुछ लोगों को बैंक मैनेजर साहब ने बताया होगा कि मैं यहाँ का नया बीसी हूँ, यानी कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। क्या हम आपके द्वारा बैंक की सब सुविधाएं यही प्राप्त कर सकते हैं क्या? हाँ, लगभग सभी ज़रूरी और आपसे संबंधित सेवाएं
मैं बैंक की तरह ही हूँ, बस ये है कि मैं बैंक के बाहर काम करता हूँ। यह मेरा पहचान पत्र है। हम आपसे बैंक की सुविधाएं कैसे ले सकते हैं? अगर हमें पैसे जमा करना है तो पैसे कौन लेगा? अगर हमें पैसे निकालने हैं तो पैसे कौन देगा? आप उसे बीसी के द्वारा यानी कि मेरे द्वारा ले सकते हैं। यह मुझे बैंक से सीधे सिर्फ न जोड़ती है, बल्कि सभी सूचनाओं को गुप्त और सुरक्षित भी रखती हैं। पर आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे खाते में कितने पैसे हैं? अगर मैं 2000 रुपये निकालने के लिए कहूँगी जबकि मेरे खाते में सिर्फ 1000 रुपये है, तब क्या होगा? देखिए, मैं इस मशीन से काम करता हूँ। आपके खाते के बारे में सभी जानकारी दे सकता हूँ और आप लोगों की बैंक से लेन देन भी करवा सकता हूँ। जैसे मोबाइल बिना तार के जुड़ा होता है, उसी तरह यह भी बैंक से बिना तार से जुड़ा होता है। मैं यहाँ जो भी करता हूँ वो बैंक में करने जैसा ही है। बढ़िया है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो तब हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि हमने पैसा जमा किया है? नहीं, ऐसी गड़बड़ नहीं हो सकती। हर लेन देन के बाद मैं इस मशीन से छापी हुई एक रसीद दूंगा। अगर कुछ हुआ तो आप प्रमाण के तौर पर मेरे द्वारा दी गई रसीद बैंक में दिखा सकते हैं। हम आपसे और क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं? जैसे साधारण बचत खाता खोलना, आवर्ती जमा, मियादी जमा और आपके खाते में बचे पैसों को भी जान सकते हैं। आप अपने खाते का स्टेटमेंट ले सकते हैं, छोटे मोटे पैसों का लेन देन कर सकते हैं, लोन या कर्ज भी ले सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, लोन के लिए अर्जी लेना, लोन की किस्त का भुगतान इकट्ठा करना, जमा राशि को इकट्ठा करना, स्वयं सेविक संघ को बढ़ावा देना, बीमा, निवेश आदि की जागरूकता को बढ़ाना और बेचना। हमें इन सुविधाओं के लिए आपको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे क्या? नहीं, आपको मुझे कुछ नहीं देना होगा। किसी सेवा के लिए अगर बैंक का कोई शुल्क है तो आपको सिर्फ वही देना होगा। आप लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप सीधे बैंक में जाकर मेरी शिकायत कर सकते हैं और आपकी शिकायत पर बैंक उचित कार्रवाई करेगी। आप जब हमारी इतनी मदद कर रहे हैं तो हम आपकी शिकायत क्यों करेंगे? हाँ, वो तो सही है, पर आप सभी लोगों को आपके अधिकार के बारे में जान लेना चाहिए। तो देखिए, बीसी का मुख्य लाभ यह है कि बैंक आपके दरवाजे तक आ जाती है और बैंक की सभी सेवाएं आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। सरकार ने मेरी नियुक्ति इसलिए की है कि ये आर्थिक सेवाएं आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो मेरी आपसे यह गुजारिश है कि आप इन सेवाओं का भरपूर लाभ उठाएं। अब आप सभी लोग बीसी के बारे में तो जान ही गए होंगे। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो कभी भी पूछ लीजिएगा, मैं तो आते जाते रहता हूँ। ठीक है? अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नमस्कार। विकास का चक्र। तो दोस्तों, शुरुआत में हम सभी ने देखा कि कैसे हम सभी गरीबी के कुचक्र में फंसे हुए हैं। हमने रामदेव और पुष्पा के जीवन के माध्यम से देखा
कि कैसे वे भी गरीबी के कुचक्र में फंसे हुए हैं। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के सत्र में रामदेव और पुष्पा के साथ हमने भी गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलकर प्रगति के चक्र की ओर बढ़ना सीखा, जहां हम जिंदगी की मुश्किलों से जूझते हुए अपनी आर्थिक अवस्था को बढ़ाते रहें और एक खुशहाल जिंदगी बिताएं और अपने बच्चों को भी एक खुशहाल जिंदगी और एक उज्जवल भविष्य दें। ये हम तभी पा सकते हैं जब हम अपने खर्चों को समझते हुए योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्यों को तय करें। फिर हम अपने पैसों के आय व्यय को समझते हुए अपना मासिक बजट बनाएं और उस पर डटे रहें। हमें अपने भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बचत करना होगा। याद रहे, छोटी से छोटी निरंतर की गई बचत हमारे वांछित लक्ष्यों को पाने में मदद करती है। जरूरत पड़ने पर आमदनी के दूसरे जरिए के लिए भी हम कर्ज ले सकते हैं और हम उससे आई आमदनी से अपने भविष्य के लिए भी बचत कर सकते हैं। बीमा से हम अपने आमदनी और बचत को अचानक आए दुर्घटना से हुए नुकसान को कम कर सकते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिरता बनी रहे और अंत में आप अपने अतिरिक्त पैसों और बचत का निवेश कर सकते हैं, जिससे वो बढ़ते रहे और आपको आर्थिक आज़ादी मिले और आप गरीबी के कुचक्र से बाहर आ जाएं और प्रगति के चक्र में जुड़ जाएं। ये आर्थिक आज़ादी वो है जो कड़ी योजना और सभी आर्थिक सिद्धांतों और परिणामों को देखकर प्राप्त हुआ है, जिसका लाभ न सिर्फ आप उठा सकते हैं बल्कि आपके बच्चों को भी एक उज्जवल भविष्य मिल सकता है।